जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने का दूसरा सोमवार है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे 7 सोमवार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। तो आज मेरा दूसरा सोमवार है और ये सत्संग हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, लास्ट फ्राइडे को हमारे 9 दिन के सत्संग पूरे हुए हैं। गुरुजी ने अ, हमें हुक्म किया था कि ब्लैक चोली में वो 9 दिन घर पे सत्संग करवाएंगे और 9 दिन लगातार बैठेंगे। तो हमने डेली 1 घंटा सत्संग किया गुरुजी के साथ बैठ के। और हमारे घर में अ, हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी है। बट फिर भी जैसे उनकी आत्मा हमारे घर में घूम रही थी और गुरुजी बहुत बार बोल भी चुके थे कि एक अतृप्त आत्मा तेरे घर विच रहती है। और कभी वो मेरे भाई को तंग करती, कभी मुझे, मतलब ये ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा। तो जब गुरुजी ब्लैक चोले में आके बैठे, तो ऐसा नहीं है कि जब वो बैठे हैं उसी दिन ये चीज़ कम हो गई। ये होते होते कम हुई है संगत जी। और जब हमारा 9th डे था, सत्संग का समाप्ति थी, मैं पता नहीं सुबह से ही मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं गुरुजी से बोल भी रही थी, गुरुजी जब मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें तो कहते हैं कि गुरुजी ने हमें इतने दिन की सेवा बख्शी थी, उसमें हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी गुरुजी। बट हमारे यहाँ क्यों नहीं ठीक हो रही है ये दिक्कत? क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं कुछ कमी रह रही है हमसे? क्योंकि संगत जी इस दिक्कत की वजह से ना मेरे डॉगी को इतनी ज़्यादा स्किन एलर्जी हो गई थी बेचारे की। जगह जगह से ना स्किन ऐसी ही ना कट फट सी गई थी, ऐसे पैचेस हो रहे थे, उसको दवाई से उसको आराम नहीं आ रहा था। और गुरुजी बोल भी रहे थे कि इन्हू दवाई ना फर्क नहीं आएगा, मेरा चंदन तिलक वाला जल मंत्र जाप करके एदी स्किन ते लगा। मैं लगा भी रही थी, 2-3 दिन आराम होता और उसको फिर से वही दिक्कत हो जाती। तो जब हम 9th डे को रात में बैठते थे सत्संग के लिए गुरुजी के पास, तो जब हम सत्संग में बैठे, बिलीव करना संगत जी उस वक्त जो मुझ पे अटैक हुआ, मैं पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आई। अटैक भी इतना बुरे वाला था, मुझे लगे कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। बट फिर भी मैंने गुरुजी से उस वक्त अरदास की कि गुरुजी तकलीफ़ तो हो ही रही है, निकलेगी भी ये मेरे में से ही होके, प्लीज़ आप मेरे डॉगी को भी ऐसे ही क्योर कर दो। और मेरे गुरुजी ने सुनी मेरी वो सारी, वो जितनी दिक्कत थी संगत जी मुझ में से होके ऐसे निकली है कि मैं पहले तो थोड़ा-सा हट के बैठी थी गुरुजी के स्वरूप से, जहाँ हमने उनका आसन लगाया था। आप बिलीव करना जैसे-जैसे वो पूरी चीज़ मेरे अंदर आई है ना, मुझे ऐसा पूरा एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मैं उनके चरण स्वरूप के पास गिर गई। फिर ये चीज़ का ख़ात्मा हुआ संगत जी, और उस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी हमें इतना क्लोज़ से जानते हैं ना कि हमारे फैमिली मेंबर भी उतना क्लोज़ली हमें नहीं जानते, समझते। अब देखो, मैंने उस वक़्त ये अरदास की कि गुरुजी जितनी भी दिक्कत है, मेरे डॉग में भी है, आप मेरे में से करके निकाल दो। गुरुजी ने मेरी वो मन की बात भी याद रखी, क्योंकि मैं उस वक़्त बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि तकलीफ़ ही इतनी होती है कि आप बात भी नहीं कर पाते। सिर्फ़ मुँह से अजीब-सी आवाज़ें ही निकलती हैं उस वक़्त, एक कराहने की, तकलीफ़ की। और गुरुजी ने, संगत जी उस वक़्त मैंने जो बोला, उस बात को कितना मान दिया गुरुजी ने कि तू कदी अपना ख्याल भी कर लिया कर, कदी घरदिਆਂ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, कदी किसी ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, कदी अपने लिए भी मांग लिया कर। तो पहले तो गुरुजी मुझ पर इतना ध्यान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरी बात गुरुजी, आप जानते हो मेरा दिल ही ऐसा है कि देखो,
मेरे मन में संगत जी ये नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ या नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त कर लूँगी। ये कहने की बातें होती हैं संगत जी। जब उस वक़्त ये प्रॉब्लम होती है ना, आपको बस ये लगता है कि अब मेरी जान निकल जाएगी। और मुझे मन में ये भी होता है कि मेरे डॉग्स हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा भी नहीं है, बट मैं शायद उनकी फैमिली मेंबर रह चुकी हूँ, तो यही मेरा सबसे बड़ा कसूर है। इसलिए जब ये लोग ज़िंदा थे, इन्होंने तब भी हमें परेशान किया, मर के भी परेशान कर रहे हैं, तो ख़ैर छोड़ो संगत जी। अब देखो, जब से गुरुजी का साथ मिला है ना, मुझे बहुत बार गुरुजी ने कहा तेरे पितर तुझसे खुश नहीं है, तेरे पितर। अब मुझे ये होता है गुरुजी जाने दो इनको, मुझे इनको खुश करना भी नहीं है। ये लोग ज़िंदा थे तब भी खुश नहीं थे, ये मर के भी खुश नहीं होंगे। मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना, आप वैसे मुझसे कोई उपाय करवा लो, मैं कर दूँगी। मैं इनके लिए कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि संगत जी, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, आप एक पल के लिए सह भी लोगे, बट जब कंटिन्यूअसली आपकी फैमिली, आपके डॉग्स जिनको आपने बच्चों की तरह पाला होता है ना, जब वो आपके सामने तड़पते हैं ना, आप फिर माफ़ करना भूल जाते हो। तो गुरुजी जानते हैं मेरा नेचर, वो हर तरह से मुझे जानते हैं। इस वक़्त संगत जी आप बिलीव करना, मैं मेरे ये सत्संग सुन के सभी को ऐसा लगता है कि ओह गॉड! ये तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। बट इस वक़्त मेरी लाइफ़ में जो भी सब कुछ चल रहा है संगत जी, वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं अपने घर में भी इतनी परेशान हूँ इन दिक्कतों की वज़ह से, ब्लैक मैजिक की वज़ह से। मेरे डॉग बीमार हो जाते हैं, मेरे मम्मा-पापा, हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। मेरा भाई बीमार है, उसकी लव लाइफ़ में प्रॉब्लम है, मतलब उसकी पार्टनर भी बीमार है। मतलब ये ब्लैक मैजिक आप बिलीव करना इतनी बुरी तरह से फैल गया हमारे घर में, हम सभी की लाइफ इफ़ेक्ट कर रहा है। पर गुरुजी हैं, तो चमत्कार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में सिर्फ़ दुःख ही दुःख है, नहीं संगत जी। दुःख में भी मेरे गुरुजी जिस तरह आके साथ देते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जब गुरुजी देखते हैं ना, मैं 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बिलीव करना संगत जी, वो कुछ ऐसा कर देते हैं ना, मैं अगर बोल भी दूँगी ना, नहीं गुरुजी मेरा ना आज हँसने का मन नहीं है, बस एक बार ये बात मुँह से निकल जाए ना, आप बिलीव करना, मैं सारा दिन मेरा हँसते हुए ही निकलता है। मैं कभी-कभी संगत जी पता ये सोचती हूँ कि गुरुजी से ऐसा क्या रिश्ता है कि बहुत बार ऐसा होता है मेरी फैमिली को नहीं पता होता, या मुझे भी मेरे बारे में वो चीज़ें नहीं पता होती जो गुरुजी का मैसेज आ जाता है। अब अगर मैं आपको 1-2 दिन की बात बताऊँ, मुझे ना पैरों में बहुत ज़्यादा पेन थी, और मेरी आदत ऐसी है संगत जी, मैं अगर काम में लग गई हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है, बट मुझे ये होता नहीं मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, फिर मैं रेस्ट कर लूँगी। बट गुरुजी तो गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। वो इतना ध्यान देते हैं ना आप पे, मुझे कल रात मैसेज आया कि ये तो हर वक़्त जो फ्लैट चप्पल पहन के घूमती है, उसकी वज़ह से तेरी एड़ियों में पेन हो रही है। क्योंकि संगत जी, मैं पहले हील्स भी पहना करती थी, बट पता नहीं कुछ टाइम से जैसे ना ज़िंदगी के सारे शौक, जो भी मतलब होता था ना, मैं सब वो चीज़ें सब मैंने एक साइड कर दी हैं। मेरा कोई शौक नहीं रहा, मुझे किसी चीज़ का चाव नहीं होता। लाइफ मैंने अपनी एकदम इस चीज़ पे फोकस कर दी थी कि हाँ, पहले ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए, मेरी फैमिली खुश हो जाए, फिर मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। बट मेरे गुरुजी ना, संगत जी आप बिलीव करना, आई एम सॉरी, मेरे गुरुजी इतना इतना ध्यान देते हैं मुझ पे, मैं एक छोटी-छोटी बात भी जो उनको बोल के आ जाती हूँ, इतना इतना तो यार संगत जी, इतना तो पेरेंट्स भी नोटिस नहीं करते, जितना गुरुजी नोटिस करते हैं। तू सोनी बन के रिया कर। उनको पता है मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना जो भी मेरी रूटीन होती है, मैं फ़ोन फिनिश करके धूप बत्ती करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में या जो मेरे रूटीन के काम है, मैं वो करने में लग जाती हूँ, और जब तक मुझसे होता है मैं करती हूँ। और
लड़कियों जैसे शौक तो मेरे मर ही गए हैं संगत जी। तो गुरुजी उस चीज़ का ना एहसास कराते हैं मुझे कि तू सोहनी बन के रहा कर, तू तैयार होके रहा कर। तरह-तरह से ना वो चीज़ें मेरी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर मे बी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये सब सिचुएशन हैंडल करने के लिए, अपने आप में चेंजेस लाने के लिए। बहुत बार गुरुजी ने संगत जी ऐसे मैसेजेस दिए हैं कि जो स्पेशली गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए हैं, कि हमें पहले खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम खुद ठीक हैं, तो हम सब कुछ ठीक कर पाएँगे। मुझे इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं क्योंकि गुरुजी जानते हैं, मैं खुद को बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी फैमिली को, उनकी परेशानियों को, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी हुई है अपनी लाइफ़ में, और मेरे गुरुजी ये सब नोटिस करते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप इतना इतना केयर करते हो गुरुजी। मैं सुबह से लेकर रात तक भी शुक्राना शुक्राना करती रहूँ तो ये भी कम पड़ जाएगा गुरुजी। पर थैंक्स अ लॉट कि आप मेरी लाइफ में आए, नहीं तो ये लाइफ बस ऐसे ही जा रही थी गुरुजी, बिना किसी मोटिव के। पता नहीं कहीं भाग रही थी लाइफ। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। तो इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।